हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक पोएम जिसका नाम है चाइल्डहुड, हम इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपके सामने। इसमें कह रहा है कि द थीम ऑफ द पोएम, कह रहा है कि इस कविता की थीम इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। क्या कर रहा है? द थीम ऑफ द पोएम इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। इस पोएम का जो थीम है या जो सेंट्रल आइडिया है, कह रहा है कि यह प्रोसेस है किसका है? ग्रोइंग अप, मतलब बढ़ने का, वृद्धि करने का प्रक्रिया। कहाँ से? कह रहा है फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से लेकर टू एडल्टहुड, वयस्कावस्था तक। अर्थात पूरा मिला के इस तरह कहेंगे कि इस पोएम का जो थीम है वह जो है बचपन से वयस्का अवस्था में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। कह रहा कि द चाइल्डहुड, कह रहा कि बचपनावस्था, द हेवनली पीरियड ऑफ इनोसेंस, बचपनावस्था जो होती है, कह रहा कि द हेवनली पीरियड ऑफ इनोसेंस, कह रहा कि वह भोलेपन की एक हेवनली पीरियड, एक दैवीय अवस्था होती है। हेवनली का मतलब दैवीय, पीरियड मीन्स अवस्था, और इनोसेंस का मतलब भोलापन या निर्दोषिता होती है। तो ये कह रहा है कि द चाइल्डहुड जो बचपन है, द हेवनली पीरियड ऑफ इनोसेंस, भोलेपन का एक दैवी समय होता है। कह रहा है कि लास्ट, यह अवस्था चलती है अंटिल वन बिकम्स अ टीनेजर, तब तक जब तक कि एक व्यक्ति जो है टीनेजर नहीं हो जाता, अर्थात किशोर नहीं हो जाता। तो यह बचपनावस्था जो है किशोर होने तक चलती है। दिस ट्रांजिशन, कह रहा है कि यह परिवर्तन जो है ब्रिंग्स अबाउट रेडिकल चेंज, कह रहा है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आता है इन वंस नेचर, कह रहा है किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में। इसमें कह रहा है कि यह परिवर्तन जो है किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आता है। देखिए यहाँ रेडिकल का मतलब मौलिक होता है, ठीक है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। कह रहा है कि दिस ट्रांजिशन, यह परिवर्तन जो है ब्रिंग्स अबाउट रेडिकल चेंज, एक मौलिक परिवर्तन लेकर के आता है इन वंस नेचर, किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में। यहाँ वन का मतलब कोई व्यक्ति। कह रहा है कि नेटन, यहाँ नेटन, मार्कस नेटन, ये पोएट का नाम है। कह रहा है कि नेटन रिगार्ड्स द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, कह रहा है कि नेटन रिग्रेट है। रिग्रेट मतलब होता है पछतावा करना, पश्चाताप करना। नेटन जो है रिग्रेट्स, पश्चाताप करते हैं, उनको पछतावा होता है द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के खो जाने पर। हिज चाइल्ड लाइक प्योरिटी, उसकी जो है बच्चों जैसी शुद्धता के खो जाने पर। एंड इनोसेंस, और भोलेपन के खो जाने पर मार्कस नेटन जो है वह पछतावा करते हैं या वह दुखी होते हैं, ये भी कह सकते हैं। ही वंडर्स वेयर ही लॉस्ट इट, कह रहे हैं ही वंडर्स, उन्हें आश्चर्य होता है कि वेयर ही लॉस्ट इट, कि उन्होंने इसे कहाँ खो दिया, मतलब बचपनावस्था को कहाँ खो दिया उन्होंने, कब खो गया है, कहाँ खो गया। परहैप्स, शायद व्हेन ही क्रॉस्ड 11, शायद जब वह 11 वर्ष की अवस्था को पार की, ऐसा सोचें, शायद वह जब 11 अवस्था को पार की तभी इन्होंने इसे खो दिया। एंड डेवलप्ड ए क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, और जब उन्होंने एक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड विकसित कर लिया, अर्थात प्रश्न पूछने के दृष्टिकोण को विकसित कर लिया। क्योंकि जब व्यक्ति किशोरावस्था में आता है तो उसकी जो है तर्क शक्ति विकसित हो जाने लगती है। वह जो है लोगों की कही गई बातों पर विश्वास नहीं करता, अब खुद अपने तर्कों का प्रयोग करता है। वह खुद जो है चीज़ों को स्वयं उसको समझने का प्रयास करता है। कह रहा है कि नाउ, अब द पोएट टॉक्स, अब पोएट बात करता है अबाउट हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में, विच इज लॉस्ट लॉन्ग बैक, जो कि बहुत पहले ही खो चुकी है। ही वॉन्ट्स टू नो, कह रहा है ही वॉन्ट्स टू नो, वह जानना चाहता है कि वेन, कब, कह रहा है वेन डिड इट गो, कि यह कब चली गई, बचपन मेरा कब चला गया, वह जानना चाहता है। ही हिमसेल्फ ट्राइज टू आंसर दिस क्वेश्चन, कह रहा है कि ही हिमसेल्फ, वह स्वयं भी जो है ट्राइज टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है। बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, सर यहाँ पर ही और इज रहेगा दोनों, चूँकि यहाँ पर एक ही में लिखा गया है, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर ही और इज दोनों अलग अलग रहेगा ना, तो इसमें यहाँ पर हिज हो गया है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहे बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है।
वो खुद प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। एट लास्ट, अंत में, ही वॉन्ट्स टू नो, वह जानना चाहता है, वेयर हैज़ इट गॉन, यह कहाँ चला गया, एंड देन, और तब एंड देन ही गेट्स द आंसर, और तब उसे उत्तर प्राप्त होता है, दैट की इट इज़ हिडन इन इन्फेंट्स फेस, यह छिपा हुआ है कहाँ, एक शिशु के चेहरे पर, और तब उसे अंत में उत्तर प्राप्त होता है कि यह जो है एक शिशु के चेहरे पर छिपा हुआ है, कौन, उसका बचपनावस्था। तो स्टूडेंट्स ये रहा और सेंट्रल आइडिया, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।